नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज हुआ आपका एक तो आपका आर्ट्स का टेट का एग्ज़ाम हुआ और साथ में आपका मेडिकल का हुआ। तो आज हम मेडिकल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पार्ट्स में लेके आऊँगा, 2-3 पार्ट्स में वीडियो आएगी। तो अभी इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हमारे साइकोलॉजी के पोर्शन से। साइकोलॉजी के पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। साइकोलॉजी और जीएस सेक्शन हम इस पोर्शन में करेंगे, फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम अलग अगले पोर्शन में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बता कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी। तो आपको सबको पता है वो पेवलोव के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न था विच इज़ द मास्टर इमोशन, मुख्य भावना कौन सी है। तो ये क्वेश्चन को जो है स्क्रैप कर रहे हैं, लेकिन हैप्पीनेस इसका आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न था हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर स्टडी ऑफ द बिहेवियर को स्टडी करने का सबसे पुराना मेथड कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी इंट्रोस्पेक्शन मेथड इसका सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन, अनुभूति से आप क्या समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाना था कि एक्ट ऑफ नोइंग एंड परसीविंग, यानी कि जानने और समझने की क्रिया। ओके, अगला है हमारा विच इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल द डेवलपमेंट। तो बैकबोन कौन आएगी। तो इसमें जो आंसर की थी हमारे पास उसके में इमोशन दिया हुआ था, लेकिन इसमें बॉडी भी आ सकता है। अगर बॉडी होगी आपकी तो बॉडी के अंदर ही ब्रेन आएगा और बॉडी में ही आपके इमोशंस आएंगे फिर सारे। ओके, बॉडी अच्छी नहीं होगी तो इमोशन का क्या करना है आपने। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही आंसर हो सकता है। ओके, और ये फाइनल आंसर की नहीं है, वो तो आती है जब आपका रिजल्ट से एक दिन पहले या उसी दिन आती है। तो ये आपको जस्ट फॉर इस तरह की आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है। ठीक है, अगला है हमारा कि सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट के लिए साइकोलॉजी के लिए जो लाइब्रेरी खोली गई थी तो विलियम वुंट के द्वारा खोली गई थी और लिप्जिंग जर्मनी में खोली गई थी। ऑप्शन नंबर डी से आंसर आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन था हमारा कि मैस्लो के अनुसार असंतुष्ट होने पर कुछ ज़रूरतें मजबूत हो जाती हैं। मैस्लो ने इन्हें किस के रूप में कहा था कि अकॉर्डिंग टू मैस्लो सम नीड्स ग्रो स्ट्रोंगर व्हेन अनसेटिस्फाइड। मैस्लो कॉल्ड दिस एज, तो बीइंग्स ऑफ नीड्स ऑप्शन नंबर ए से आंसर आएगा इसमें। ठीक है, कुछ लोग बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर बी भी लगाया होगा, प्राइमरी नीड्स। अब देखते हैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग क्या आंसर बनता है हमारा। अगला हमारा साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, आपको पता है कि जो मनोविज्ञान है वो मन और व्यवहार का, माइंड एंड बिहेवियर का क्या रहेगा, स्टडी रहती है। अगला है इमोशंस आर बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट, डू यू एग्री। तो ये तो क्वेश्चन किस हिसाब से था, तो कुछ भी हो सकता, हर किसी का जो अलग विचार था। इतने सारे साइकोलॉजिस्ट आए। ओके, तो उन्होंने अलग अलग अपना वो दिया कि कुछ ने इमोशंस को मारा, कुछ ने नहीं माना। ठीक है, तो इसको मैं स्क्रैप कर रहा हूँ क्योंकि कुछ भी कांट से ऑप्शन नंबर सी लगाया था। ठीक है, सी भी हो सकता है इसका आंसर कि कुछ भी नहीं कह सकते या फिर नॉट श्योर। अगला प्रश्न है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचर ऑफ द साइकोलॉजी। तो नेचर ऑफ द साइकोलॉजी क्या रहता है, तो साहित्यिक रहता है या फिर फिलोसफर रहता है, अरिस्टोटल। जो आंसर की को हम फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी से आंसर था। अगला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। तो इमोशन इनमें से कौन सा है। तो अम्यूज़मेंट इसमें बताया कि इमोशन का पार्ट है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा आपका स्टिमुलस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा विच इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ द मोटिवेशन। तो प्रैक्टिस इज़ नॉट ए, ऑप्शन नंबर डी से आंसर आएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट है हमारा हु हैड गिवन हायरार्की ऑफ द ह्यूमन नीड्स। तो मैस्लो ने दी थी, अभी हमने लास्ट पिछले क्वेश्चन भी पढ़ा हमने मैस्लो वाला, नीड्स वाला। ओके, और जिनको भी अभी तक डाउट रह गया कि उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ या फिर नहीं हुआ, तो हमारा टेलीग्राम चैनल और नेक्स्ट एग्जाम सर्च जो है वह ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आप, क्योंकि इस चैनल पे मैंने बहुत सारी फ्री प्रिपरेशन करवाई है, तो आगे आने वाले टाइम में हम आपको बहुत सारी फ्री प्रिपरेशन जो है करवाएंगे। और हो सकता है कि हम कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करें, तो जो नियर बाई है उनके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है ज़रूर होगा। अगला है हमारा स्ट्रेस अफेक्ट द परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन, दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो आपको पता है कि स्ट्रेस से जो है आपका एग्जामिनेशन में जो है वो आप गलतियाँ करते हो हमेशा। ठीक है, तो उसमें होता क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर के अकॉर्डिंग था कि कॉग्निशन एंड इमोशंस, लेकिन इसमें भी मुझे बहुत पता है कि इसमें भी सब लोगों का मिक्स जो है आंसर आया होगा। ठीक है, इसको भी मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर बी से आंसर देंगे जो भी हमारा वो आएगी आंसर की आएगी फाइनल वाली। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग पता नहीं क्या होगा, वो ये देखेंगे हम। हु हैज़ नॉट प्रोपोंडेड एंड लर्निंग थ्योरी। तो ब्लूम ने कोई लर्निंग की थ्योरी नहीं दी थी, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें आंसर। ओके, ये क्वेश्चन क्या था कि विच थ्योरी इज़ आल्सो नोन एज द रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को हम क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी ही बार मैंने करवाया है, तो हॉवर्ड कार्डनर ऑप्शन नंबर ए से आंसर रहेगा।
एरर मेड बाय द चिल्ड्रन आर इनएक्टिव ऑफ। अब जो एरर बच्चों के द्वारा की गई त्रुटियां इस बात का सूचक है, किस बात की सूचक है कि चिल्ड्रंस थिंकिंग प्रोसेस विच इज़ क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अडल्ट। ऑप्शन नंबर डी से आंसर रहेगा इसमें। ओके, और इसमें से अगर किसी को लगता है कि जो श्योर होगी नहीं इसका आंसर ये आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, ताकि बाकी आपके साथियों को भी पता चले। ठीक है, क्योंकि मैं तो एक पर्टिकुलर आंसर की को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, उस आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स डैश इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्निंग। तो आपको पता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है यहाँ पे लर्नर के लिए। अगला एक क्वेश्चन था कि आपकी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये आपकी आईक्यू का फॉर्मूला था। अगला है कि आईक्यू सबसे पहले टर्म किसने दी थी, तो ये दी थी आपकी विलियम स्टर्न ने। ऑप्शन नंबर डी ए से आंसर है इसमें। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज आल्सो नोन एज, ये तो ऑपरेंट कंडीशनिंग ही नीचे लिख दिया था, इसका तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो बी और सी आंसर इसमें दोनों ही ठीक आएंगे। फ्रूट्स एम्फेसिस द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग, तो अनकॉन्शियस डिज़ायर की वो बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी से आंसर आएगा इसमें। अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू प्याजे स्टेज ऑफ द कोग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदीगामक चरण किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इमिटेशन, मेमोरी और मेंटर क्या है रिप्रेजेंटेशन के साथ। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से डैश छात्रों में रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, यानी कि क्रिएटिविटी को कौन बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर बी आना था इसमें कि जो उनमें जो क्वेश्चन पूछने की जो क्षमता थी, क्वेश्चन पूछे वो बार बार। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो उसमें उनसे क्रिएटिविटी आती है। अगला है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल हु वाज डेवलप्ड बाय, तो बी एफ स्किनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से आंसर आएगा इसमें। क्रिएटिव लर्नर रेफर टू वन हु, अब क्रिएटिव लर्नर कौन आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर। डू गुड एट लेटर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये था ऑप्शन आपके सारे साइकोलॉजी के क्वेश्चन। इसमें से मैक्सिमम सारे, ऐसे तो नहीं बोलूँगा मैं कि सारे क्वेश्चन इसमें से गलत है, लेकिन हाँ 3-4 क्वेश्चन वो मुझे भी लगा कि थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो बताना मुझे कितना स्कोर बन रहा है आपका साइकोलॉजी में। अब करते हैं हम जीएस का पोर्शन, वो भी काफ़ी ईजी आया था। चलो अब जीएस का सेक्शन करते हैं कि बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, वो किसने दिए थे, किसके का मतलब इसके लीडर कौन थे, तो सरदार पटेल थे। आपको पता है कि सरदार पटेल को जो सरदार की उपाधि थी वो बारदौली की महिलाओं ने नहीं दी थी। हिंद स्वराज की पुस्तक कौन किसने लिखी थी, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है पंचायती राज जो है कहाँ पे नहीं है, तो वो नागालैंड में नहीं था, ये भी आपका आंसर था। इनमें से बताना था कि कौन सा आपका पार्लियामेंट के घटक है, तो ऑल ऑफ द अबव आना था इसमें। प्रेसिडेंट भी है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। अगर है हमारा कि आपकी एजुकेशन जो है कौन सी लिस्ट में आती है, तो कंकरेंट लिस्ट में आती है। ऑप्शन नंबर सी से आंसर रहेगा इसमें। हु रिप्रेजेंटेड द इंडिया इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनमें से आपका आंसर आना था सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी आंसर आना था। अगला है कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी की जो है कौन इसके मतलब क्या कहते हैं वकालत किसने की थी, तो जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अब इन्होंने पूछा था कि नॉर्मली कितने 24 घंटे में कितनी बार आपकी ज्वार भाटे मतलब टाइड्स आती हैं, तो वो 2 बार आती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से आंसर था। अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कौन सी नहर जोड़ती है, तो पनामा कैनाल जोड़ती है। फजोर्ड कोस्ट आर कॉमन इन, तो ये नॉर्वे में है। ऑप्शन नंबर ए आना था इसमें। वुमेंस डे 8 मार्च को मनाते हैं। रूपिन वैली ये किन्नौर में आनी थी। इसमें से मैं बहुत कंफ्यूज हुआ, इसमें मैंने यहाँ पे मंडी लगाया क्योंकि मेरे दिमाग में चला था हमारी वो इमला बेमला वैली, मेरे इनको पता नहीं दिमाग में क्या ही चला था, आता था क्वेश्चन गलत हो जाती कई बार। अगला है हमारा कि भुंडा फेस्टिवल कितने सालों बाद होते हैं, तो वो 12 साल बाद होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर आना था। कालिंदी किसका वैदिक नाम था, तो वो यमुना का नाम था। अगला हमारे हिमाचल प्रदेश के न्यू चीफ जस्टिस कौन है, तो जस्टिस अमजद ए सैयद। ऑप्शन नंबर ए आना था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब हुई थी, तो 1991 में हुई थी, 1991 में। ठीक है, डूरन लाइन किस किस को सेपरेट करती है, तो इंडिया और अफगानिस्तान को करती है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कब मनाया जाता है, तो कब स्टार्ट हुआ था, तो 24 अक्टूबर को 1945 को स्टार्ट हुआ था, और 24 अक्टूबर के दिन हम यूनाइटेड डे भी मनाते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, तो इसमें कन्फ्यूज़न थी सुभाष चंद्र बोस और अब्दुल कलाम आज़ाद की, तो अब ए बी ऑप्शन था इसमें, बी आंसर आना था इसका सही आंसर आपका। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने कांगड़ा पर अटैक कब किया था, तो डी ऑप्शन था 1009। अगला है धामी गोलीकांड कब हुआ था, 1939 में हुआ था।
साच पास आपके चंबा में है। हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो शिला है। पिन वैली नेशनल पार्क आपके लाहौल स्पीति में है, ये तो आपका आर्ट्स में भी आया था क्वेश्चन। बेरा देओल सोलर प्रोजेक्ट ये कांगड़ा में है और बहुत सारे लोग इसको बिलासपुर लगा के आए हैं, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर था। हिप्पा की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी हिप्पा की। अगला है हमारा जसवां स्टेट, इसके फाउंडर कौन थे? तो पूरब चंद। ऑप्शन नंबर ए। महासू, अब इसमें था कि 26 छोटी छोटी रियासतों को मिला के कौन सा हमने स्टेट बनाया था? तो वो महासू। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर था इसमें। हिमाचल प्रदेश जो है स्टेट कब बना, कौन सा स्टेट था? वो हमारा 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। तो ये आपके, मैंने आज आपको भी 60 क्वेश्चन करवा दिए। इसके बाद मैं आपको जीएस क्या बोलते हैं हमारा केमिस्ट्री का करवाता हूँ, उसके बाद जूलॉजी और बॉटनी का करवाता हूँ, ठीक है। तो तब तक इसको देखें आप।